हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल सुप्रिया एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। ओके, तो देखिए मैं आज के वीडियो लेक्चर में क्या कवर करने वाली हूँ पहले बता दे रही हूँ आपको। देखिए, हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडरी के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा सेशन 2019 से 2022 वालों के लिए मैं उसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ। ओके, तो ग्रुप ए में 4 टॉपिक है, चारों फिजिकल केमिस्ट्री था ग्रुप ए का, तो वो मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। 1 से लेके 100 तक सभी वीडियो अवेलेबल है। 1 से 25 पार्ट 1 में है, 26 से 50 पार्ट 2 में है और 51 से 75 पार्ट 3 में है और 76 से 100 पार्ट 4 में है। पूरे 4 लेक्चर हो चुके हैं। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो आज हम लोग का यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी का जो 25 क्वेश्चन है वो 25 के 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ नॉन मेटल। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सेकेंड ऑप्शन है गोल्ड, थर्ड ऑप्शन है कार्बन और फोर्थ ऑप्शन है टिन। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में से पूछ रहा है हम लोग का नॉन मेटल कौन है। ओके, तो हम लोग का कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, तो हम लोग का 101 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लार्जेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है Al+3, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है Mg+2 और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है Na+ और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है F-। ओके, तो देखिए अगर आप लोगों को आयन का साइज़ देखना होगा तो आयन का साइज़ कैसे देखते हैं। आयन का साइज़ देखने के लिए आप लोग को ये ऑर्डर याद रखना होगा, एनायन, न्यूट्रल, केटायन। ओके, सबसे बड़ा एनायन होता है, उसके बाद न्यूट्रल होता है, उसके बाद केटायन होता है। तो ये चारों ऑप्शन में जो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है वो एक एनायन है हम लोग का। तो इसमें सबसे बड़ा साइज पूछ रहा है किसका है, तो हम लोग का F- मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप लोग ये याद रखिएगा, अगर किसी भी आप लोगों को ये ऑप्शन नहीं कुछ और ऑप्शन ही दे दे और आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए साइज कंपेयर करने का, तो आप लोग सबसे पहले एनायन, फिर न्यूट्रल, फिर केटायन देखिएगा। और एनायन का जो है वो उसका जब अगर सिर्फ चारों के चारों ऑप्शन अगर एनायन ही रहेंगे तो उसका चेक करने का तरीका अलग है, जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सल्फर, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोरीन। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, और 4 ऑप्शन में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है सबसे ज़्यादा। तो अगर बात किया जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, बट अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो सबसे ज़्यादा होगा इसका हम लोगों का हो जाएगा क्लोरीन। ओके, तो देखिए मैं इसके पीछे का बता रही हूँ। देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के बावजूद भी उसका इलेक्ट्रो एफिनिटी कम क्यों है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। देखिए फ्लोरीन का साइज़ है ना बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता है बट उसका साइज़ इतना छोटा होता है जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाता है, जिस वजह से उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कम्पेयर टू क्लोरीन कम होता है। तो हम लोग का क्लोरीन का साइज हम लोग का ज़्यादा होता है फ्लोरीन के कंपेयर में, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है आसानी से। तो 103 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन हो जाएगा। ओके, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट सोन हेयर इज द लीस्ट मेटालिक। ओके, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जिंक, सेकेंड दिया हुआ है कैडमियम, फोर्थ दिया हुआ है आयरन, थर्ड दिया हुआ है आयरन और फोर्थ दिया हुआ है सिल्वर। ओके, तो इस चारों ऑप्शन में सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर किस में है, तो हम लोगों का इसका हो जाएगा जिंक, ऑप्शन ए 104 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। ओके, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में से पूछ रहा है नोबल गैस कौन है मतलब। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है CO और फोर्थ दिया हुआ है SO2। ओके, तो नोबल गैस हम लोग का होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, तो हम लोग का नोबल गैस क्या हो जाएगा, हीलियम, मतलब 105 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रुप 2A फॉर्म्स ए कंपाउंड विथ एन एलिमेंट Y फ्रॉम ग्रुप 6A। द कंपाउंड विल मोस्ट लाइकली हैव द फार्मूला। ओके, तो देखिए 2A, ग्रुप 2A कहने का मतलब हम लोग का ग्रुप कौन सा हुआ पता है आप लोगों को, ग्रुप 12 हुआ। और ग्रुप 6A कहने का मतलब हुआ हम लोगों का ग्रुप 16। तो ग्रुप 12 का अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होगा तो उसका होता है NH2, और ग्रुप 16 का NH2 NP4। तो हम लोग का NH2 है ना, तो वो जो हम लोग का कंपाउंड है वो हम लोग का +2 या फिर -2 बना सकता है। और उसका जो ग्रुप 16 है उसका NH4 है तो वो -2 बनाएगा। ओके, तो X का हम लोगों का हो जाएगा +2 और Y का हो जाएगा -2। तो हम लोग का क्या कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का XY। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 106 का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग हाइड्रा एसिड। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है CH4, सेकेंड दिया हुआ है NH4, थर्ड दिया हुआ है H2O और फोर्थ दिया हुआ है HF। तो देखिए आप लोगों को अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बोलेगा ना, तो सबसे पहले आप लोग कंजुगेट बेस बनाइएगा। और कंजुगेट बेस कैसे बनाते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके। ओके, तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, ये हम लोग का बन जाएगा कंजुगेट बेस। और हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ना, वही हम लोगों का वही ऑर्डर में हम लोगों का एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा। ओके, तो ये चारों ऑप्शन में हम लोग का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर हम लोगों का होगा नाइट्रोजन का, फिर होगा कार्बन का। तो आप लोग ये चारों ऑप्शन देख के देखिएगा, सबसे ज़्यादा होगा हम लोग का फ्लोरीन का, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है। तो सबसे पहले हम लोग का डी आ जाएगा। चारों ऑप्शन में देखिए सबसे ज़्यादा डी सबसे ज़्यादा किस में बोल रहा है, तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग का करेक्ट है। तो देखिए बी में पहले हम लोग का क्या है, पहले डी है, उसके बाद सी है मतलब फ्लोरीन का है, फिर नाइट्रोजन का है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन का है और फिर कार्बन का है। तो हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 108 नंबर है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो क्या क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये हम लोग का जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन दिया हुआ है, ये हम लोग का किस ऑर्डर में दिया हुआ है, ये हम लोग पीरियड में जाते हैं जब हम लोग लेफ्ट टू राइट। तो ऐसे ही है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और आप लोगों को पता होगा पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोग का साइज डिक्रीज करता है, और साइज डिक्रीज करता है तो हम लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। ये तो हम लोगों का हो गया जनरल ट्रेंड। बट हम लोगों का नाइट्रोजन का, हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का हम लोग का एटॉमिक नंबर होता है 7 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p3। तो यह एक हाफ फील्ड है। नाइट्रोजन की हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से यह इसका आयोनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो हम लोगों का 108 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हो जाएगा डी। देखिए 108 नंबर जो है हम लोग का, उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी, ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा होगा, डी का, फिर बी का, फिर सी का, फिर ए का। देखिए होना तो चाहिए था सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, ऐसा होना चाहिए था हम लोगों का। सबसे ज़्यादा होना चाहिए था फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर क्लोरीन का। बट नाइट्रोजन की हाफ फील्ड ऑर्बिटल की वजह से नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो हम लोगों का बी पहले आ जाएगा, फिर सी आएगा, उसके बाद ए आएगा। ओके, तो आप लोगों को आई थिंक 108 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और ऑप्शन भी पता चल गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट सोन हेयर हैज़ द लीस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है बोरोन, सेकेंड है गैलियम, थर्ड है एल्यूमिनियम और फोर्थ है इंडियम। तो आप लोगों को पता होगा ये हम लोग बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम हम लोग का जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उस टाइप से दिया हुआ है। तो हम लोग को डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, और साइज इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग का डिक्रीज करता है।
तो यहाँ पूछ रहा है हम लोगों का सबसे लीस्ट फर्स्ट आयोनाइजर एनर्जी किसका होगा। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका 109 का ऑप्शन नंबर डी इंडियम हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड। तो आप लोगों को पता होगा कोवेलेंट नेचर हम लोग कैसे देखते हैं, तो ये हम लोग फेजांस रूल के मदद से देखते हैं। तो फेजांस रूल क्या बोलता है, हम लोग केटायन और एनायन दोनों को देखते हैं अलग अलग, उसी से हम लोग पता करते हैं कि किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ओके, तो केटायन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा केटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जितना ही ज़्यादा एनायन का साइज जितना ही ज़्यादा बड़ा होगा तो वो उसका उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ओके, तो हम लोग इसी कंसेप्ट पे ये हम लोग चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, तो हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। ओके, तो 110 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, विच वन इज, जस्ट वेट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर हम लोग का है, विच वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो फर्स्ट है CO2, सेकेंड है Al2O3, थर्ड है SO2 और फोर्थ है SiO2। तो हम लोग का जो एम्फोटेरिक होता है वो हम लोग का होगा Al2O3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 111 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें क्या ख़राब लग रहा है वो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि आगे का जो वीडियो आएगा उसमें उस टाइप का खराबी आप लोगों को नहीं नज़र आएगा। ओके, और मैं मॉडल पेपर जितना भी है सभी का सॉल्यूशन अपने चैनल पे डाल रही हूँ, बहुत सारा डाल चुकी हूँ और बहुत सारा डालना भी बाकी है। तो मैं जितना भी डालूँ उसका आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ओके, अब हम लोग देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्या है, विच वन हैज़ लीस्ट डाइपोल मोमेंट। तो ऑप्शन क्या क्या है हम लोग का, फर्स्ट ऑप्शन है CCl4, सेकेंड ऑप्शन है SF4, थर्ड ऑप्शन है SO2 और फोर्थ ऑप्शन है ClF3। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा CCl4। CCl4 का डाइपोल मोमेंट हम लोगों का 0 होगा। 112 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखेंगे 130 नंबर। 130 नंबर क्या है हम लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द आयनिक स्पीसीज। तो देखिए आयनिक स्पीसीज का अगर साइज कंपेयर करने का बात किया जाए तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ और एक बार फिर से बताती हूँ। सबसे बड़ा साइज एनायन का, फिर न्यूट्रल का और फिर केटायन का होता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो पहले एनायन है, फिर न्यूट्रल है, फिर केटायन है। तो हम लोग का 113 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर क्या है, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ A-1, A+1 एंड A। तो इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, दी वंडर वाल रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड नियोन इंक्रीज इन दी ऑर्डर ऑफ। तो देखिए आप लोग पहले इसको लिख लीजिएगा कैसे कैसे। तो पहले नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर लास्ट में नियोन आता है, और फ्लोरीन के नीचे नीचे क्लोरीन आता है। तो आप लोगों को पता होगा जब नीचे जाते हैं हम लोग तो साइज इंक्रीज करता है, और साइज इंक्रीज करता है तो वो वंडर वाल रेडियाई भी इंक्रीज करता है। इसी कंसेप्ट पे हम लोग आप लोग पहले साइज का ऑर्डर देख लीजिएगा, वही ऑर्डर हम लोग का वंडर वाल रेडियाई का भी हो जाएगा। तो 115 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम लोगों का करेक्ट होगा। और साइज आप लोगों को पता होगा जब हम पीरियड में, मतलब कि पीरियड कहने का मतलब है हम लोग जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, और ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है आप लोगों को पता होगा। ओके, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। देखिए अगर आप लोग साइज़ का बात करिएगा तो ग्रुप में जाइएगा, मतलब टॉप टू बॉटम जाइएगा तो आप लोग का साइज इंक्रीज करेगा। अगर पीरियड में मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट तो हम लोग का साइज डिक्रीज करता है। तो जो ऑर्डर आप लोग इसी भी यहाँ पे साइज का ऑर्डर लिख लीजिएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 115 जो है उसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का हम लोग का बॉन्ड लेंथ बताना। इफ CC बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है XX
बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन भी दिया हुआ है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है और बॉन्ड लेंथ निकालना है। तो आप लोग को बॉन्ड लेंथ निकालने का फॉर्मूला याद होगा। बॉन्ड लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, रेडियस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्लस रेडियस ऑफ एक्स एक्स बॉन्ड, उसके बाद होगा माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। ओके, इसी फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है तो हम लोग उससे रेडियस निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करके उसका रेडियस निकाल लेंगे। एक्स एक्स का भी बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है तो उसका भी डिवाइड करके हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग जो मैं अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को फार्मूला बताई, उस फार्मूला में अगर आप लोग रखिएगा तो हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है 1.18 एंगस्ट्रम आंसर आएगा। ओके, तो चलिए, आई थिंक आप लोगों को 116 नंबर क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो हम लोग का देखिए क्या है, SH, OH, NH और PH। तो हम लोग देखेंगे इसका 117 का ऑप्शन नंबर डी जो PH है वो हम लोग का करेक्ट होगा। 117 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर देखिए, अगर बात किया जाए कि इसे ऑप्शन नंबर डी PH ही क्यों होगा, तो देखिए आप लोग देखिएगा, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सभी में साइज कंपेयर कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा साइज फॉस्फोरस का, फिर सल्फर का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो जिसका साइज जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम लोग का इस वजह से 117 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 180 नंबर, एन एलिमेंट विथ लिस्ट एटॉमिक साइज एमॉन्ग्स्ट कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन एंड बेरिलियम। तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन और बेरिलियम में पूछ रहा है सबसे कम एटॉमिक साइज किसका है। ओके, तो किसका हो जाएगा, देखिए कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और बोरोन है। तो आप लोगों को पता होगा जब हम लोग इसको लिखते हैं तो ये हम लोग का पीरियड में जा रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, पहले बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। तो पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोग का साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो हम लोग का सबसे लास्ट कौन होगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोगों का करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी इट्स एनर्जी इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हम लोगों का पूछ रहा है उसका एनर्जी क्या हो जाएगा। तो देखिए एनर्जी ग्राउंड स्टेट का क्या दिया हुआ है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम लोग का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात किया जा रहा है तो हम लोगों का Z क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा 1, और हम लोग का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब है n = हम लोग का 3 हो जाएगा। तो -13.6 को डिवाइड करेंगे 9 से तो क्या आ जाएगा, 9 एकम 9 और 4, तो हम लोगों का समथिंग आएगा, आप लोग डिवाइड करके देखिएगा। -13.6 को हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है मतलब n = 3 से डिवाइड करना है, n = 3, और हम लोग का फॉर्मूला में क्या आता है, -13.6 Z²/n²। तो 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो -13.6 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9, तो हम लोग का 4 आ जाएगा, 4 6 1.51 समथिंग। सी ऑप्शन जो है ना वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। 119 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए हम लोग का 120 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 120 है, एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, द de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट कैन बी गिवन बाय। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्या है, de Broglie वेवलेंथ बताना है। de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, H/P, और H/P और P हम लोग को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, √2mk। तो H/√2mk, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा,
इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और बोला अल्फा पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड विद, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग का हो जाएगा Q इंटू वी। आप लोग यही फार्मूला रख के आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। ओके, 0.101 डिवाइडेड बाई रूट अंडर वी एंगस्ट्रम। ओके, आप लोगों को समझ में आया। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है H अपॉन P, और P इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है √2mk, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा Q इंटू वी। आप लोग ये सभी रख के आप लोग बना लीजिएगा, तो 120 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अभी देखिएगा 121 क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग का। व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2 देन इमिटेड एनर्जी इज, तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा -13.6 इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, तो -13.6 इंटू 1/4 माइनस 1/9 कर दीजिएगा। तो उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा ना, उसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो आप लोगों को 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ऐसे आप लोग सॉल्व करके एक बार जरूर देख लीजिएगा क्या आ रहा है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए 0.25 ग्राम पार्टिकल इज 10 टू द पावर -5 मीटर। अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी इज बताना है। तो देखिए आप लोगों को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल याद होगा, तो हम लोग क्या होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। तो डेल्टा एक्स पी के जगह पे हम लोग m डेल्टा वी रख देंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई m। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, डेल्टा वी निकालना है, और बाकी सभी कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग सब कुछ रख के सॉल्व जब कीजिएगा ना, तो आप लोगों को आएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर -26। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैं आप लोगों को जैसे बताई हूँ आप लोग वैसे ही कीजिएगा। सभी जो दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, डेल्टा एक्स भी दिया हुआ है, सभी रख के आप लोग बना लीजिएगा। देखिए इस पर लिखना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, नहीं तो आप लोगों को लिख के अच्छे से बता देती। देखिए उसके बाद हम लोग क्या है, दी रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट इज। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 1:1, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 1:2, और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 1:-1, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 2:1। तो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रेशियो होता है वो हम लोग का 1:-1 होता है। तो 123 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप लोग बोर्ड्स थ्योरी पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को उसमें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सभी का फॉर्मूला बताया गया होगा, आप लोग उससे भी डिवाइड करके देख सकते हैं। इसका 1:-1 आएगा। देखिए उसके बाद क्या है हम लोग का, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल टू द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज गिवन बाय। तो देखिए हम लोग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, मतलब डेल्टा एक्स इक्वल है डेल्टा पी के। तो आप लोग डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी रख के जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोग का जो ऑप्शन नंबर ए है 1/2 पाई अंडर रूट h/पाई, जो वो हम लोग का आंसर आएगा। और बनाना कैसे मैं आप लोगों को बता दी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, और इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों बराबर है, तो आप लोग दोनों को इक्वल रख के आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 125 नंबर क्वेश्चन क्या है, 125 है, व्हाट इज द ऑर्बिटल degeneracy of the level that has energy -hc RH divided by 9 in hydrogen atom where RH is readwork constant for the hydrogen atom। तो देखिए आप लोगों को एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा -13.6 Z² अपॉन n²। तो हाइड्रोजन एटम है तो Z तो 1 हो जाएगा, और आप लोग कंपेयर कीजिएगा n² इक्वल टू इस जो एनर्जी दिया हुआ है उससे, और जो आप लोगों को फार्मूला पता है उससे। तो आप लोगों का n² इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू 0 to n-1 होता है, तो 0 to 2 मतलब 0 1 2 ये तीनों हम लोगों का l का वैल्यू हो जाएगा। और डीजेनरेसी पूछ रहा है ना, उसका मतलब m का कितना नंबर कितना वैल्यू पॉसिबल है। तो देखिए m क्या होता है, m हम लोगों का होता है -l to l। तो हम लोग का क्या 0 1 2 तीनों आया हुआ है। अगर हम लोग सभी पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे तो हम लोग का टोटल 9 पॉसिबिलिटी आएगा। ओके, तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा 9। तो 125 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो हम लोग
पूरा मतलब कि जो हम लोग का पीरियोडिसिटी एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे थे। मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दी और सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता भी दी हूँ कैसे बनेगा। आप लोग फिर से एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग से नहीं बनता है तो फिर से मतलब वीडियो एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद अच्छे से समझ लीजिएगा और फिर बना लीजिएगा। ओके, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार मर्जी होगा उतना बार वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन जितना भी क्वेश्चन है समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और सभी को शेयर कर दीजिएगा वीडियो, जो भी जिनका भी केमिस्ट्री सब्सिडरी है। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।